ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। आज का संवाद सुख, भोग और संग्रह, सुख, भोग और संग्रह के विषय में चर्चा है। मेरे प्रेमी, लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों-त्यों ही समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पाप, चरण, कलह, विरोध आदि दोष बढ़ते रहते हैं। किसी भी भोग को भोगें, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य होती है। यह नियम है, यह नियम है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि मेरे प्रेमी, वह उस अरुचि को महत्व देकर उसको स्थायी नहीं बनाता, स्थायी नहीं बनाता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, क्योंकि भोग जड़ता के संबंध से होता है, और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण भी है। नारायण नारायण नारायण, महान दुख का कारण भी है। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रीति होता है, उन भोगों को विवेकशील पुरुष दुख रूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। जब तक सांसारिक सुख लेने की वृत्ति नहीं मिटेगी मेरे प्रेमी, तब तक कितना ही पढ़ लिख ले और कितने ही चतुर और समझदार बन जाएं, कितनी ही योग्यता का संपादन कर लें, कितने ही व्याख्यान दाता बन जाए, कितने ही पुस्तकें लिख लें, पर परम शांति नहीं मिलेगी, वह परम शांति नहीं मिलेगी। संसारिक पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख हमारा नहीं है, तथा हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले नहीं है मेरे प्रेमी, और सुख मिटने वाला है। लोगों में भोग और संग्रह की वृत्ति अधिक होने से ही अकाल पड़ता है। हमारे पास जो भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि है, वह सब समाज की ही है, अपनी नहीं है। हमसे भूल यह होती है कि उस वस्तु आदि को अपने मानकर उससे सुख भोगने लगते हैं, यही भूल होती है, और इससे हमें विवश होकर दुख भोगना ही पड़ता है। इससे हमें विवश होकर ही दुख भोगना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण। जहां लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे मेरे प्रेमी, वहां समझ लो कि कोई खतरा है, कोई खतरा है। वस्तु व्यक्ति से सुख लेना महान जड़ता है। सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में तो मीठा लगता है, पर परिणाम में वह विष के समान सर्वथा अनर्थकारी होता है मेरे प्रेमी। मनुष्य मिली हुई वस्तुओं को भोग कर सकता है,
और उनसे दूसरों की सेवा भी कर सकता है। भोग करने से पतन होता है और सेवा करने से उत्थान होता है। नारायण नारायण नारायण। उत्थान होता है। अपनी इच्छा से सुख भोगने वाले को अपनी इच्छा के विरुद्ध दुख भोगना ही पड़ेगा। अरे मेरे प्रेमी, वस्तु को दूसरे के हित में लगाना, उसका सदुपयोग करना और अपने भोग में लगना उसका दुरुपयोग होगा, उसका दुरुपयोग होगा। नारायण नारायण नारायण। जो सुख बुद्धि से किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था आदि का भोग करता है, उसमें भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जागृत नहीं है। और जब तक मनुष्य संसार से सुख लेता रहता है मेरे प्रेमी, तब तक वह दुख से नहीं छूट सकता, चाहे वे साधु, ग्रस्त आदि क्यों नहीं हो। अरे संसारिक सुख मिले अथवा न मिले, जिसकी संसारिक सुख में रुचि है वह पतन की तरफ जाएगा ही, वह पतन की तरफ जाएगा ही। मनुष्य जितना सुख भोगेगा उतना ही वह सुख का दास बनेगा, सुख का दास बनेगा। और जितना सुख का दास बनेगा उतने ही वह दुख भोगेगा। इसलिए सुख भोगा, भोग का त्याग अत्यंत आवश्यक है। और जिसकी बुद्धि में जड़ता संसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन असंभावी है। परंतु मेरे प्रेमी, जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान भी न हो, क्यों न हो, उसका उत्थान असंभावी है। नारायण 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 नारायण। हम जिससे सुख लेंगे उसका दास होना ही पड़ेगा। अब चाहे पत्नी से सुख ले उसका दास बनना पड़ेगा, चाहे पत्नी पति से सुख ले उसका दास बनना पड़ेगा, चाहे बच्चों से सुख ले उसका दास बनना पड़ेगा, चाहे संसार के किसी वस्तु से ले उसका दास बनना पड़ेगा। सुख का भोगी कभी स्वाधीन नहीं हो सकता मेरे प्रेमी। हमें सुख का भोगी नहीं बनना है, प्रत्युत सुख का दाता बनना है, सुख का दाता बनना है। चाहे योग हो चाहे भोग हो, जिससे भी मनुष्य सुख लेना चाहता है वही फंस जाता है, वही फंस जाता है। मेरे प्रेमी, सुख और दुख संसारिक वस्तुओं के लिए होने वाले दुख की परवाह भगवान नहीं करते और भगवान के लिए होने वाले सच्चे दुख को भगवान सह भी नहीं सकते। भगवान के मंगल में विधान से जो अनुकूल सुखदायी या प्रतिकूल दुखदायी परिस्थिति आती है तो मेरे प्रेमी वह हमारे हित के लिए ही होती है, हमारे हित के लिए होती है। आज जो भी घटना है वो सब हित के लिए थी। नारायण नारायण नारायण। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है मेरे प्रेमी, प्रत्युत मूर्खता का फल है। वह मूर्खता सत्संग से मिटती है, सत्संग से मिटेगी। साधक को सदा लोभी व्यक्ति की तरह दूसरे के सुख के लिए ललायित रहना चाहिए। ऐसा होने से वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा मेरे प्रेमी। अपने सुख के लिए उद्योग करना दुख को निमंत्रण देना है और दूसरों के सुख के लिए उद्योग करना आनंद को निमंत्रण देना है। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आना तो कर्मों का फल है, पर उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता मूर्खता का फल है। दोनों
का फल एक ही है। कर्मों का फल मिटना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटना बिल्कुल हाथ की बात है। श्री नारायण नारायण।